Yeah, hello students. Hi. Students, yesterday we had done the question based on FIFO method. Today we are going to solve question based on weighted average method. The another method which is there, that is weighted average method. So last time हमने FIFO किया था. Today we are focusing weighted average method. आज दो क्वेश्चन करेंगे weighted average का. पिछली बार हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4. The same question I am solving for weighted average also. हमने FIFO में कर लिया है, weighted average में करते. अभी आप बोलोगे सर सेम क्वेश्चन weighted average में क्यों कर रहे हो आप? तो यहाँ पर कैसे है मालूम स्टूडेंट्स, ऐसे मैंने लास्ट टाइम एज आई हैव टोल्ड यू कि टू आइडेंटिफाई कि वेदर फीफो मेथड इज एप्लीकेबल और नॉट, तो आपको क्या देखना चाहिए, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में देना चाहिए. अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में दिया दैट मींस फीफो मेथड इज पॉसिबल, और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का बाइफर्केशन दिया है, डिटेल्स दिया है मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का, तो वेटेड एवरेज इज पॉसिबल. सो कभी आपको एग्जाम में नहीं बोला जाएगा, बहुत रेयर ऐसा होगा कि आपको बोलेंगे नहीं कौन सा मेथड करना है, तो आपको देखना होगा अगर ओपनिंग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है तो फीफो से पॉसिबल है, और ओपनिंग का मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का बाइफर्केशन दिया है, डिटेल्स दिया है, तो वेटेड एवरेज पॉसिबल है. ओके, अगर दोनों दिया, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 4 जिसमें दोनों दिए, तो एग्जाम में अगर कुछ नहीं बोला तो यू हैव अ चॉइस. देन आप फीफो से भी कर सकते हो, आप वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो, आपको जो सिंपल लगता है आप वैसे ही कर सकते हो. बट वेटेड एवरेज करने के लिए मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का डिटेल देना चाहिए. और अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दो तो ओपनिंग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी दिया है और मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का डिटेल्स भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स. तो मैंने वही सेम सम फीफो से किया था, वेटेड एवरेज से कर रहा हूं, तो क्या डिफरेंस है आपको वो भी समझ में आ जाएगा. और एक क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली वेटेड एवरेज पे करते हैं. सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4 अगेन. मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं. From the following details, prepare a statement of equivalent production, statement of cost, okay, and find the value of output transfer, closing WIP. Opening WIP यूनिट्स में दिया हुआ है 2000, ओके, और उसका डिटेल्स दिया हुआ है. मटेरियल मैंने आपको बोला डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया, मतलब फीफो पॉसिबल था वो हमने किया, और उतना काम मतलब ऑलरेडी हो चुका है, हमको बैलेंस काम करना है. मटेरियल पे पूरा 100% काम हो गया है, लेबर ओवरहेड्स पे 60% हो गया, तो बैलेंस 40% करना है. और मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का देखो डिटेल भी दिया हुआ है. मटेरियल 7500 है, उसमें लेबर 3000 है, ओवरहेड्स 1500 है, तो ये हमको चाहिए वेटेड एवरेज के लिए, और ये भी दिया हुआ है. टोटल मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था आप उधर लिख लो, उधर लिखा नहीं है. सो टोटल इज 12000 उसके बाजू में. Units introduced is 8000 unit. There are 2000 units in the process and the stage of completion is estimated to be material labor overheads 150-50. तो closing WIP दिया हुआ है, उसकी degree of completion दी हुई है. 8000 units are transferred to the next process. Okay, output transfer दिया हुआ है, खर्चे दिए हुए, मटेरियल 1 लाख, लेबर 78, ओवरहेड 39. देखो यहाँ क्लियर कट बोला यूज एवरेज मेथड, तो वेटेड एवरेज मेथड एग्जाम में यूज करना है. फिर ऐसा नहीं बोलना डिग्री दिया तो सर फीफो पे करे, बोला है तो फिर फॉलो द इंस्ट्रक्शन, नहीं बोला तो यू हैव अ चॉइस, आप कौन सा भी कर सकते हो. तो रूलिंग वगैरह सेम है, थोड़ा बस उसका जो अप्रोच है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो वो देख लेते हैं हम लोग क्या है स्टूडेंट्स. सो लेट अस गिव द हेडिंग अगेन, प्रोसेस अकाउंट, ओके, और वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे अभी सेम क्वेश्चन. तो सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट में डिटेल्स भर देते हैं हम लोग. ओपनिंग WIP 2000 यूनिट्स, और टोटल उनका सबका मिलाकर लिखते वक्त इधर टोटली लिखना है, सो दैट इज 12000. ओके, सो टू ओपनिंग WIP 2000 यूनिट्स, 12000 सब मिलाकर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स. टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, यूनिट्स इंट्रोड्यूस दिया हुआ है 8000, और अमाउंट नीचे दिया है मटेरियल का, दैट इज 1 लाख, लेबर और ओवरहेड्स. स्टूडेंट्स लेबर आपको दिया हुआ है 78,000, और ओवरहेड्स दिया है 39,000. तो जितनी डिटेल्स दी हमने सब भर दी. इधर नॉर्मल लॉस नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीधा यहाँ पर आ जाएगा बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड, वर्किंग नोट से फाइंड करेंगे, और बाय क्लोजिंग WIP. क्लोजिंग WIP आई थिंक सो 2000 दिया हुआ है, और आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इज 8000. लास्ट टाइम हमने फीफो से भी किया, ये सब डिटेल्स हमें पता ही है.
ये दो वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्लोज करेंगे यूनिट कॉलम, तो आई थिंक सो यूनिट कॉलम टैली हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन, कुछ भी नहीं है। तो ये 10,000 पे तो आपका टैली हो जाएगा। ओके, अभी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, आउटपुट और दूसरा आपका क्लोजिंग WIP। अभी स्टूडेंट्स अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर हम लोग फीफो मेथड में क्या करते थे, आउटपुट को दो पार्ट में क्लासीफाई करते थे, ओपनिंग WIP, फर्दर प्रोसेस, यूनिट्स कंप्लीटली प्रोसेस। क्योंकि फीफो का रूल क्या होता, जो पहले आया उस पर पहले काम होगा, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वेटेड एवरेज में कुछ नहीं है, पूरे आउटपुट का एक साथ में ही निकालना है, तो काम बड़ा सिंपल है, यहाँ ऐसा कुछ बाइफर्केशन वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सीधा आउटपुट का ले लेंगे। सो आउटपुट का यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 8,000, ठीक है, और हम लोग उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन देख ले कितना दिया हुआ था। सबसे पहले तो आउटपुट मतलब क्या, अभी आउटपुट मतलब ऑलरेडी काम हो चुका है, जब भी तो नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है ना, तो उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन मैंने बोला कभी भी नहीं दिया होगा, इट इज ऑलवेज व्हाट 100%। तो यहाँ पर पूरा 100% ही लेना है। अभी आप बोलोगे सर वो ओपनिंग का डिटेल दिया, वो फीफो के लिए दिया हुआ है, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, यहाँ पर वो जरूरत भी नहीं दिया होगा तो भी वेटेड एवरेज पॉसिबल है। वेटेड एवरेज के लिए हमको मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स का डिटेल चाहिए, और वो क्यों चाहिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो 8,000 का 100%, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑलवेज 100%, स्टैंडर्ड अजम्पशन। हाँ, क्लोजिंग का आपको दिया हुआ है, मटीरियल इज 100 एंड लेबर ओवरहेड्स आई थिंक सो इट्स 50-50। So 2000 का 100 is 2000, 50 is 1000. Now you can total this out. ये हो गया आपका 10,000 और ये हो गया आपका 9,000, 9,000 रुपीज। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी आपको निकालना है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। ओके, सो सेम वैसे ही रूलिंग, सेम वर्किंग। हाँ, अभी मैं वो जो बोल रहा था ना आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का डिटेल, वो इधर काम आएगा स्टूडेंट्स। सो पहले तो मैं लिख लेता हूँ किसके किसके सीपीयू मुझे निकालने हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। हाँ, अभी यहाँ पर कैसे लेना है, ओपनिंग प्लस करंट यूनिट्स, ओपनिंग प्लस करंट यूनिट, इसलिए हमको वो ओपनिंग का डिटेल चाहिए। तो ओपनिंग में मटेरियल 7.5 है और करंट में 1 लाख है, तो 7,500 प्लस 1 लाख। अगर नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में दिया तो फिर मैं माइनस करता था, बट यहाँ कुछ नॉर्मल लॉस नहीं। ओके, तो दिस बिकम्स 1,07,500। सिमिलरली लेबर का ओपनिंग इज 3,000 और करंट में कितना खर्चा हुआ, 78, 81,000। ओवरहेड्स का ओपनिंग इज 1,500 and current का expenditure is 39, that makes it to 4,500 divided by the equivalent production, material is 10,000 and labor overheads is 9,000। तो अभी आपको समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूँ वेटेड एवरेज में हमको ओपनिंग का डिटेल चाहिए, बिकॉज वो यहाँ पर एडअप होता है। तो अगर वो नहीं दिया तो वेटेड एवरेज नहीं कर सकेंगे, एवरेज हम लोग कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो हो चुका है और जो अभी इस बार हुआ है, टोटल वो आउटपुट में कितना खर्चा हुआ है, उसका एक एवरेज प्राइस लेकर चलते हैं। यहाँ पर नॉर्मल लॉस अगर दिया है तो माइनस करेंगे, यहाँ दिया नहीं है, सो ऐसे ही नहीं दिया तो बस ये दो ऐड करना है। बस अभी आप डिवाइड कीजिए, 1,07,500 डिवाइड बाई 10,000, आई थिंक सो दैट इज 10.75। 81,000 डिवाइड बाई 9, 9 9 81, तो ये तो एग्जैक्ट 9 होगा, और 4,500 डिवाइडेड बाय 9,000, आई थिंक सो दैट इज 4.5। चेक कर लीजिए आप, टोटल करेंगे ये सबका। ओके, 10.75 प्लस 9 प्लस 4.5, टोटल इज 24.25। एक बार कंफर्म कर लीजिए, 24.25 is the total cost per unit. Now the next working note is allocating or apportionment of cost. So सबके वैल्यू निकालने, so पहले निकाल लेते हैं हम आउटपुट के लिए, क्योंकि यहाँ तो वर्ड वाला टेंशन नहीं है जो फीफो में था, यहाँ सीधा सीधा ही ले सकते हो। और स्टूडेंट सबके लिए सेम ही है, तो वापस से ऐसे ही टोल्ड यू सबका सेम ही है, तो सीधा आप 24.25 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। और सेकंड क्लोजिंग WIP में आपको
लिखना पड़ेगा क्योंकि सेम है, ये सेम नहीं है. मटीरियल लेबर ओवरहेड्स अलग अलग है. मटीरियल इज 2000 whereas लेबर ओवरहेड्स इज 1000. So material is 10.75, labor is 9, overhead is 4.5. So यहाँ पर से मैंने ले लिया इनका equivalent production multiply by cost per unit, you get the value 8000 into 24.25. So output का value मिल जाएगा as 1,94,000. और क्लोजिंग WIP निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स. This is 4,500, this is 9,000, okay. और 2000 into 10 point कितना है 75, 21,500. So total this out. $35,000 आ रहा है स्टूडेंट्स, 35,000. सब्स्टिट्यूट करो. एंड एज आई टोल्ड यू, ये हमेशा क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए. तो अगर आप देखोगे FIFO वेटेड एवरेज से सेम क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, बट टैली फिगर इज डिफरेंट स्टूडेंट्स. आई थिंक सो इट्स 229 आ रहा है यहाँ पर. उसमें अगर आपको याद होगा तो FIFO मेथड से हमने सेम सम किया था. तो FIFO मेथड में आपका आंसर जो आया था, टैली फिगर जो हुआ था, इफ आई रिमेंबर, दैट वाज ऑल्सो आई थिंक सो 2,29,000 की था. बट उसके जो आउटपुट और क्लोजिंग WIP की वैल्यूज़ थी वो थोड़ा अलग अलग आ रही थी. टैली तो उसी पे ही हुआ था, बट वो इंडिविजुअल वैल्यूज़ वर डिफरेंट. तो यहाँ भी इंडिविजुअल वैल्यू डिफरेंट आ रहा है. चेक कर कर आप देख लो. डेबिट साइड 12,000 प्लस 1 लाख प्लस 78,000 plus 39,000. yes, it's tallied at 229. तो आई होप सो आपको वो सेम क्वेश्चन समझ में आ गया. तो दिस इज बाय वेटेड एवरेज मेथड. तो ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर सीधा आउटपुट लेते हैं, कोई बाइफर्केशन नहीं है. और डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में कभी भी नहीं दिया हुआ, ऑलवेज 100%. क्लोजिंग का दिया हुआ ले लिया. कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं है. यहाँ पर भी कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, तो सिर्फ ऐड ही किया. अगर नॉर्मल लॉस होता तो माइनस करता था. तो ओपनिंग में जितना मटीरियल, इसलिए यहाँ पर हमको ओपनिंग का मटीरियल लेबर ओवरहेड्स का डिटेल चाहिए, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. बाकी प्रोसीजर सेम है. ओके. सो टोटल वैल्यू ले लिया, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यू गेट कॉस्ट पर यूनिट एंड कैलकुलेट कर दिया. सबका सेम ही है इसलिए टोटल से ही कर दिया. यहाँ अलग है इसलिए इंडिविजुअली किया हुआ है. आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया वेटेड एवरेज का. नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और एक वेटेड एवरेज करते हैं, वो एक्सक्लूसिवली वेटेड एवरेज से ही पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ ओपनिंग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया है, खाली मटीरियल लेबर ओवरहेड्स का बाइफर्केशन दिया हुआ है. ओके. तो लेट अस सॉल्व दैट क्वेश्चन. मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन फटाफट. ओके. और वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आई थिंक सो इसी के बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. ओके. सो मैं फटाफट रीड करता हूँ वो क्वेश्चन एंड लेट अस सॉल्व दैट क्वेश्चन. देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. Roy and Johnson Private Limited gives you the following particulars for process A. Okay. In plant for the month of December 2003. ओपनिंग WIP आपको दिया हुआ है 500 यूनिट्स. मटीरियल लेबर ओवरहेड्स का डिटेल दिया हुआ है अगर आप देखो ध्यान से. ओके. 4,800, 3,200 एंड 6,400. टोटल इज 14,400. तो वो दिया. ओपनिंग का देखो डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया, तो FIFO से तो पॉसिबल ही नहीं. यूनिट्स इंट्रोड्यूस दिया हुआ है इन द मंथ इज 19,500. उसका खर्चा दिया है मटीरियल लेबर ओवरहेड्स. आउटपुट दिया है यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस बी कितना है, यूनिट स्क्रैप कंप्लीटली प्रोसेस. ओके. तो आपको टोटल यूनिट स्क्रैप दिया हुआ है 1400. WIP दिया हुआ है. ओके. क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग WIP दिया हुआ है. इन शॉर्ट डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है उसका मटीरियल 100. लेबर ओवरहेड्स हमेशा सेम ही रहता है, एज आई टोल्ड यू 50%. नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ द टोटल इनपुट. तो जितना ओपनिंग प्लस करंट इंट्रोड्यूस किया उसका 5%. And it is to be valued at scrap value as we always know at 1 rupee. Prepare the following statement of process A for the process of December for the period होना चाहिए, for the period of December 2003. Statement of equivalent production, statement of cost, statement of evaluation. Process A account use average method. नहीं भी बोला तो भी पता ही चल जाता है यहाँ से average method है, क्योंकि opening का material labor overheads का detail दिया है. फटाफट सेम रूलिंग करिए. ओके. रेडी करिए एंड लेट अस बिगिन विद दिस क्वेश्चन. ओके. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ आवर शीट स्टूडेंट्स.